ऑफ द रिस्पायरेशन। देखिए जो हम सांस को लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, राजू रूम पे दिखेगा। देखिए जो हम सांस को लेते हैं और सांस को जो बाहर छोड़ते हैं ना, इसको भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो हमारी रिस्पायरेशन होती है वो हमारी क्या होती है, इनवायलेटरी प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? इनवायलेटरी प्रोसेस होती है। इनवायलेटरी प्रोसेस को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में कुछ अलग अलग से अपने क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जो हमारे इनवायलेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। तो हमारे जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन सांस को लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया आपके बॉडी में हमेशा ऑटोमेटिक होती है। ये आपकी इनवायलेटरी भी हो सकती है और वायलेटरी भी हो सकती है। ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार भी सांस को दे सकते हैं, इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। इंसान एक बार में कम से कम 500 ml सांस को लेता है, हवा को भरता है अपने अंदर। कितना? 500 ml एक बार में अपने अंदर हवा को भरता है। लेकिन आप एक्सरसाइज करने के दौरान, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपके बॉडी पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता है तो आपके बॉडी में इस सब का डिमांड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन वगैरह का डिमांड बढ़ जाता है। तो उस समय आपकी ब्रीथिंग भी काफ़ी फास्ट चलती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह की वॉल्यूम घटती और बढ़ती रहती है। और कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं, अनुलोम विलोम करते समय उस समय इंसान अपने इच्छा अनुसार सांस को भरता है, जितना वो भर सके। ठीक है, जितना वो भर सके उतना सांस को भरता है और जितना छोड़ना चाहे उतना भी सांस को छोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, सांस को आप अपने मर्जी से जितना भर सकते हैं भर लेंगे, लेकिन छोड़ने के दौरान कुछ अमाउंट में सांसें क्या होती है, आपके लंग्स में प्रेजेंस होती है, उसको आप चाह के भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सारे सांस को छोड़ देंगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, इसीलिए आप कुछ सारे ऑक्सीजन को नहीं छोड़ सकते हैं लंग्स में से। आप अमाउंट, आप सांस को तो निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंस रहती है। ठीक है, एकदम लंग्स खाली नहीं होता है। तो बहुत से एक्सरसाइज में देखते हैं सब लोग सांस को भरते हैं और बड़े तेजी से सांस को छोड़ते हैं, फिर भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर भरते हैं, फिर छोड़ते हैं। ये तो आपका होगा वायलेंट्री, जो आपकी इच्छा अनुसार चल रहा है। ठीक है, सांस आप इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं। ठीक है, जब तक मन करेगा आप सांस को रोक के रह देंगे, वो आपकी इच्छा अनुसार है कि हम सांस लेवे नहीं करेंगे। ठीक है, तो वायलेंट्री और इनवायलेंट्री दोनों होता है। वायलेंट्री को भी कंट्रोल करने के लिए हमारा दूसरा सा ब्रेन होता है और इनवायलेंट्री को भी दूसरा कोई कंट्रोल करता है। तो जो मेरा ब्रीथिंग होता है वो बेसिकली हमने बोला कि दो टाइप का होता है, एक वायलेंट्री होता है, एक इनवायलेंट्री होता है। वायलेंट्री में क्या होता है, जो ऑटोमेटिक आप लेते रहते हैं, जिसपे आपका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इनवायलेंट्री, ठीक है, लेकिन वायलेंट्री वो होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से सांस लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सांस लेते हैं अपनी मर्जी से। 500 ml की जगह आप 3000-4000 ml लेना चाहते हैं, भरते रहो, फेफड़े को फुला लो इतना। ठीक है, पुलिस में देखो, पुलिस में चेस्ट को थोड़ा सा ऊंचा मानता है, सांस भरो, सांस भर के स्टे कर लो कुछ देर तक। तो क्या करते हैं लोग, सांस को तो भर लेते हैं, वो वहां पे क्या अपने इच्छा अनुसार सांस भरते हैं। एक बार मतलब अपने एक इंसान जो नॉर्मली सांस लेता है उसमें से 500 ml सांस को तो अपने अंदर भरता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, ऐसी भी क्रिएटिविटी आ जाती है जिसमें इंसान को ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। तो 3000-4000 ml तक ऐसा कोशिश करता है भरने का। ठीक है, जैसे 700 ml हो गए, 800 ml हो गए, ऐसे वो भरने की कोशिश करता है। जितना सांस को बढ़ेगा उतना हमारा जो लंग्स होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतने ही ज्यादा आपके जो फेफड़ा होगा, जो फेफड़े की जो आपकी रिब है वो आपकी फूल कर आएगी। ठीक है, पुलिस वाले को देख लिया करिए, उनका ए वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा उभरा रहता है। ठीक है, ये वाला आगे भी रहता है, वो एक्सरसाइज करके बना भी लेते हैं और वो सांस को ऐसा भर लेते हैं। जब उनका मेडिकल्स होता है तो देखेंगे कि इसको ज्यादा मांगा जाता है उन लोग का, तो हवा भर के कुछ टाइम तक स्टे किए रहते हैं ऐसे। ठीक है, फिर उसको नाप जोक कर दे दिया जाता है, पता नहीं क्या हिसाब होता है उन लोग ज्यादा। ठीक है, तो उसका अलग अलग से रहता है। ठीक है, वायलेंट्री जो होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपके अलग से ब्रेन की जरूरत पड़ती है। इनवायलेंट्री को अलग से ब्रेन कंट्रोल करता है और कुछ हमारे केमिकल मेडिएटर भी होते हैं जो हमारे रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेशन मींस कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द रेट रिदम। ठीक है, रेगुलर रिस्पायरेशन मतलब होता है कि कंट्रोल ऑफ द रेट रिदम, मतलब हमारे जो रिदम है, जो हम सांस को ले रहे हैं उसके रेट को कंट्रोल करना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, रेगुलर
इंटोनेशन कहलाता है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एंड डीप ऑफ द ब्रीथिंग टू मेंटेन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड ब्लड पीएच, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग को मेंटेन करने का काम करता है, डीप ब्रीथिंग को मेंटेन करता है, नॉर्मल ब्रीथिंग को मेंटेन करता है। अब इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 आते हैं, ठीक है। और ये हमारे ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल किससे होता है, कंट्रोल इज मेनली डन बाय द हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और हमारे कुछ केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो सबसे पहले देखते हैं कौन रिस्पायरेशन कंट्रोल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो रिस्पायरेशन होता है वो हमारा बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हम यही देखते हैं किसके किसके थ्रू कंट्रोल होता है। एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, दूसरा कौन सा है, केमिकल फैक्टर। तो सबसे पहले हम किसका देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली कौन सा होता है, मेनली जो मेरा मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रहता है, एक मेडुलरी रिस्पायरेटरी सिस्टम रहता है जो कहाँ पे लोकेटेड रहती है, ये हमारे ब्रेन स्ट्रीम में लोकेटेड रहती है। कहाँ पे, ब्रेन स्ट्रीम में लोकेटेड रहती है, ठीक है। फाउंड इन द मेडुला ओब्लंगाटा, कहाँ पे फाउंड होती है, मेडुला ओब्लंगाटा। सॉरी, ये जो मेरा रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल सेंटर होता है, जो मेरा रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस होता है, हमारे ब्रेन स्ट्रीम में प्रेजेंस होता है, ठीक है। इसमें हमारे 2-3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 कौन सा है, हमारा मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। जो मेरा मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ये आपका होता है मेडुला ओब्लंगाटा में। कहाँ पे प्रेजेंस होता है, मेडुला ओब्लंगाटा। लेकिन ये भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आपका कौन सा होता है, DRG। कौन सा होता है, DRG, जिसका फुल फॉर्म होता है डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। कौन सा होता है, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। एक इसमें आता है, एक इसका पार्ट है, मेडुला ओब्लंगाटा का पार्ट है, ये मतलब वही पे प्रेजेंस रहता है। कौन सा रिस्पायरेशन है, ये हमारा मेडुलर, मतलब कौन सा कंट्रोलर है, ये मेडुलर रिस्पायरेटरी सेंटर का कंट्रोलर है। कौन सा है, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल नॉर्मल क्यूब ब्रीथिंग, ठीक है। जो आप नॉर्मली जो आप ब्रीथ लेते हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं ब्रीथिंग को ले रहे हैं, खा रहे हैं ब्रीथिंग को ले रहे हैं, बैठे हैं ब्रीथिंग को ले रहे हैं, तो किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, वो आपके डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप के थ्रू कंट्रोल हो रही है, ठीक है। मेनली एक्टिव ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये किसमें एक्टिव होती है, जब आप इंस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं उसमें एक्टिव होती है, मतलब जब आप सांस को भरते हैं उस समय ये हमारा जो कौन सा होता है, डोर्सल इंस्पायरेशन, ये क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन में आप सांस को अपने अंदर भरते हैं, मतलब सांस को लंग्स में भरा जाता है। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हमारा सेकंड क्या होता है, मतलब कि ये क्या होता है, मेनली ड्यूरिंग एक्टिव होते हैं, किसकी वजह से, रिस्पायरेशन। उस समय एक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, मतलब डोर्सल को क्या करते हैं, एक सिग्नल देते हैं, एक्टिव हो जाओ, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। किसके थ्रू सिग्नल जाता है, हमारे जो इंपल्स होते हैं, जो सेंसरी इंपल्स होते हैं, उसके थ्रू सिग्नल हमारा जाता है ब्रेन के पास। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है, डायाफ्रामिक, मतलब ये सिग्नल को सेंड करते हैं, ठीक है। सिग्नल को सेंड करते हैं, कौन सा, किसके थ्रू करते हैं, मतलब एक सिग्नल आता है जो कहाँ पे बाइंड होता है, वो आपके पेरिक नर्व पे बाइंड होता है, प्रेनिक नर्व पे बाइंड होता है। ये जो प्रेनिक नर्व होता है कहाँ पे प्रेजेंस होता है, आपका डायाफ्राम में प्रेजेंस होता है। कहाँ पे प्रेजेंस होता है, डायाफ्राम में प्रेजेंस होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्ट मसल। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझो, जो हमारी डोर्सल सेल होती है, डोर्सल सेल पर क्या होता है, सॉरी, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। जो हमारी डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप होती है, मेनली किसमें एक्टिव होती है, किसको कंट्रोल करती है, इंस्पायरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, ये एक सिग्नल को भेज के कंट्रोल करती है, ठीक है। किसको भेज के कंट्रोल करती है, सिग्नल को। आप इस सिग्नल को सेंस कौन दे, इस सिग्नल को मैसेज, हमारे इसको मैसेजेस कौन देगा, हमारे नोज देगी। कौन देगा, नोज देगी। नोज हमारी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। जैसे नोज ऐसे एहसास करेगी, वो तुरंत समझ जाएगी कि अब ऑक्सीजन जा रहा है, तो वो एक सिग्नल किसको देगी, हमारे डोर्सल
क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो उस समय हमारे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव होंगे, जिसको हम लोग DRG के नाम से जान रहे हैं। नोज या नोज कैविटी के थ्रू वो सिग्नल कहाँ पे गया, ब्रेन के पास गया। ब्रेन क्या करेगा, एक इंपल्स को सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा, एक इंपल्स को सेंड करेगा। वो इंपल्स आके हमारे किसको एक्टिव करेगा, डायाफ्राम को और एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स को एक्टिव करेगा। किसको, डायाफ्राम को, इंटरनल कॉस्टल मसल्स को। देखो देखो ऑक्सीजन आ रहा है, अब तुमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ताकि वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में भरा जाए। ठीक है, वो तुरंत क्या होता है, एक्टिव होते हैं। लेकिन ये जो सिग्नल होता है वो डायाफ्रामिक पे कहाँ पे बाइंड करता है, डायाफ्रामिक में प्रेजेंस एक हमारे क्या होते हैं, नर्व होते हैं। क्या होते हैं, नर्व होते हैं। सॉरी, ये जो मैसेजेस आता है, जो आपका डार्सन मैसेजेस देता है, वो किसके थ्रू देता है, कौन से इंपल्स के थ्रू देता है, प्रेनिक नर्व के थ्रू देता है। किसके थ्रू देता है, प्रेनिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल आता है। कहाँ पे आता है, डायाफ्राम में आता है और एक्सटर्नल मसल्स में आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। ठीक है, सेट द बेसिक रिदम ऑफ द ब्रीथिंग। तो ये क्या करते हैं, ये तुरंत क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं, तुरंत सेट करने लगते हैं। ठीक है, सांस को लेने के लिए या फिर अपने ब्रीथिंग को चलाने के लिए उस प्रोसेस को क्या करते हैं, सेट करने लगते हैं, जैसे ही उनको सिग्नल मिलता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जो मेरा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, डोर्सल इंस्पिरेशन ग्रुप। ठीक है, कौन सा है, डोर्सल इंस्पिरेशन ग्रुप। ये किसको कंट्रोल करता है, ये हमारे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। किसको, इंस्पिरेशन को। जैसे ही हम ऑक्सीजन को देते हैं तो ऑक्सीजन किससे जाती है, हमारे नोज या नोज से कैविटी से होते हुए जाती है। अब वो जैसे ही हमारे नोज को पता चलता है कि ऑक्सीजन आ रहा है, वो एक मैसेज सेंड करता है। किसको, डोर्सल इंस्पिरेशन को, या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक मैसेज को सेंड करता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, डोर्सल इंस्पिरेशन ग्रुप को एक्टिव करता है, क्योंकि इंस्पिरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है। डोर्सल इंस्पिरेशन को तुरंत एक्टिव करता है। ये क्या करती है, एक सिग्नल को एक नर्व इंपल्स को भेजता है। किसके थ्रू भेजता है, हमारा प्रेनिक नर्व के थ्रू भेजता है। प्रेनिक नर्व के थ्रू एक सिग्नल को भेजता है। वो सिग्नल कहाँ पे आता है, डायाफ्राम में आता है, और ये हमारी कॉस्टल मसल्स होती है उस पे आता है कि आप लोग एक्टिव हो जाइए, ऑक्सीजन आ रहा है। जैसे ही सिग्नल पाते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रति जो भी अपनी प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, सेट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। एक्सटर्नल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। कौन सा है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, ये भी हमारे कहाँ पे प्रेजेंस होती है, मेडुला ओब्लोंगाटा में प्रेजेंस होती है। कहाँ पे प्रेजेंस होती है, मेडुला ओब्लोंगाटा। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, देखिए हमारे रिस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल, सॉरी हमारे रिस्पिरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही तो हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब हम ब्रेन पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे, इसमें हमारे पोन्स भी आते हैं। ठीक है, और हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा भी आता है, जो पार्ट होता है। तो मेडुला ओब्लोंगाटा ही क्या करता है, हमारे रिस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। लेकिन मेडुला ओब्लोंगाटा में कुछ अलग अलग क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। कुछ अलग अलग क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। जैसे कि यूट्यूब से आप सिर्फ यूट्यूब को देख सकती हैं, यूट्यूब का फंक्शन चला सकती है, फेसबुक से फेसबुक का फंक्शन चला सकती है, और इंस्टाग्राम का अलग अलग फंक्शन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप यूट्यूब में घुस जाएंगे तो इंस्टाग्राम का हिस्ट्री खोल देंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वगैरह देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा। ठीक उसी टाइप से इन दो का भी एक क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, कोई जो होता है इसी प्रेजेंस है, कहाँ पे, मेडुला ओब्लोंगाटा में ही प्रेजेंस है। कौन कौन सा प्रेजेंस है, एक आपको कौन सा, डोर्सल इंस्पिरेशन ग्रुप है, जो क्या कर रही है, जो आपके इंस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है। दूसरा कौन सा है, वेंट्रल रेस्पिरेशन ग्रुप, जिसको VRG के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी क्या करती है, ये भी आपके इंस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन कब कंट्रोल करती है, ये दोनों को कंट्रोल करती है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों प्रोसेस को कंट्रोल करती है। लेकिन एक कब एक्टिव होती है, फोर्स ब्रीथिंग, जब आप इनवॉलेंटरी रिस्पिरेशन करते हैं। क्या, वॉलेंटरी अपने इच्छा अनुसार जब रिस्पिरेशन करते हैं, तब ये जाके क्या होता है, एक्टिव होता है। तब ये जाके हमारा कौन सा एक्टिव होता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होता है, एक्टिव ड्यूरिंग
ब्रीथिंग को, सांस को एक फोर्स के तरीके से लेंगे, ठीक है। फोर्स इंस्पायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन, मतलब सांस को भरते समय आप एक फोर्स लगाएंगे, छोड़ते समय भी क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, जो एक्सरसाइज वगैरह में ज्यादा होता है, ठीक है। बिकम एक्टिव ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस करते समय, मतलब ज्यादा सोचते समय और ज्यादा एक्सरसाइज या फिर ज्यादा वर्कलोड हो जाता है तो उसमें इंसान के बॉडी में डिमांड वगैरह भी बढ़ जाता है, वो ज्यादा सांस लेने लगता है, ठीक है। तो तब हमारा कौन सा एक्टिव होता है, वेंट्रल रिस्पायरेशन, वही क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में? ये तो हमारा हो गया ए का। ए में हमारा कितने टाइप का था, 2 टाइप का था। फिर इसके बाद हमारा इसी में आता है बी, ठीक है। कौन सा होता है, पोंटाइल रिस्पिरेटरी सेंटर। कौन सा सेंटर है, पोंटाइल रिस्पिरेटरी सेंटर। ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है, ये हमारे पोन्स में लोकेटेड रहता है। कहाँ पे लोकेटेड रहता है, पोन्स में। पोन्स क्या होते हैं जी, बताओ, बहुत पढ़ाए हैं पोन्स। हाँ, अरे ब्रेन का पार्ट है, एकदम तोड़ तोड़ के ब्रेन हम पढ़ाए थे। पोन्स क्या होता है, पढ़ के आना, सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ए हमारा कहाँ पे, ए हमारा कौन सा है, बी कौन सा है, पोंटाइल रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है, हमारे पोन्स में लोकेटेड रहते हैं। कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, पोन्स में। ये भी क्या करते हैं, इसमें भी हमारे 2 सेंटर आते हैं। इसमें भी हमारे कितने सेंटर आते हैं, 2 सेंटर आते हैं। एक आपका कौन सा होता है, न्यूमोमेट्रिक सेंटर होते हैं, दूसरा कौन सा होता है, एपन्यूस्ट्रिक सेंटर होते हैं, ठीक है। एपन्यूस्ट्रिक सेंटर होते हैं, दूसरा कौन सा, पहला कौन सा है, न्यूमोमेट्रिक सेंटर, दूसरा कौन सा है, एपन्यूस्ट्रिक सेंटर, ठीक है। ये रेगुलेट करता है रेट ऑफ ब्रीथिंग को। ये भी क्या करता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। कब, शॉर्टनेस इंस्पायरेशन रेट, जब आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या फिर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ये हमारा एक्टिव होता है और क्या करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे आपकी बीपी लो होने लगती है, कभी कभी देखो ना इंसान को चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, चक्कर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो उस समय आपकी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का डिमांड घट जाता है। तो उस समय तुरंत कौन सा एक्टिव होता है, हमारा पोंटाइल रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होता है। सेंट्रल एक्टिव होता है। वो क्या करता है, वो तुरंत उस डिमांड को क्या करता है, पूरा करने लगता है, मतलब सारी चीज को बॉडी में एक्टिव करने लगता है, ठीक है। तो जो आपका रेगुलेट कर देता है ब्रीथिंग ऑफ रेट को और शॉर्टनेस आपका एक्सपायरेशन में, मतलब कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये एक्टिव होता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, फिलअप करने का काम करता है। दूसरा कौन सा है, एपन्यूस्टिक सेंटर। कौन सा है, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये ऐसा सेंटर है जब आप सांस को क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक इंस्पायरेटिक करके रखे रहते हैं। जैसे कुछ होते हैं, सांस को क्या करते हैं, ऐसे करके फिर सांस को रोक के रखते हैं, ठीक है। उस समय कौन सा हमारा एक्टिव हो जाता है, कौन सा सेंटर एक्टिव हो जाता है, हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिव हो जाता है। उसको कौन कंट्रोल करता है, एपन्यूस्टिक सेंटर कंट्रोल करता है। और ये हमारे जब आप डीपेस्ट ब्रीथ करते हैं, जब आप बड़े तेजी से सांस को लेते हैं, एकदम डीप वाली ब्रीथ करते हैं, उस समय भी हमारा ये एक्टिव होता है। कब, जब आप सांस को लेकर कुछ समय तक रोक के रखने की कोशिश करते हैं, तब मेरा ये एक्टिव होता है। और जब आप डीपेस्ट ब्रीथिंग करते हैं, मतलब बहुत तेजी से सांस को लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह में, तब भी ये हमारा क्या करता है, उसको रोक के रखने का काम करता है, ठीक है। मतलब उसमें ये एक्टिव होता है और उस प्रोसेस को यही कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, केमिकल रेगुलेटरिंग ऑफ रिस्पिरेशन। कौन सा है, केमिकल रेगुलेटरिंग ऑफ द रिस्पिरेशन। देखो हमारा रिस्पिरेशन हमारे ब्रेन के थ्रू भी कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ केमिकल मेडिएटर के थ्रू भी कंट्रोल होते हैं। इसको वही मेडिएटर कंट्रोल करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा ऑक्सीजन। देखते हैं, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में जाता है, वैसे ही आपका कीमोरिसेप्टर से बाइंड करता है, एक मैसेज मिलता है कीमोरिसेप्टर को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में ही रहता है। जैसे ही आपके बॉडी से निकलता है, वो कीमोरिसेप्टर से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, कीमोरिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंस रहेंगे, ब्लड में प्रेजेंस रहेंगे। कहाँ पे प्रेजेंस है, ब्लड में प्रेजेंस रहेंगे। ब्लड क्या करता है, चेंज इन द ब्लड गैसेस। वो क्या करता है, वो इसको डिटेक्ट करके क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही
पेप्टाइड हमारे ब्लड में आता है, वो क्या करता है, अपने कीमो रिसेप्टर से बाइंड करता है, वैसे ही ब्लड को तुरंत पता चल